नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप लोग के सामने जो वीडियो लाया हूं दोस्त, आज आपके स्वास्थ्य के लिए क्या ज़रूरी है, आप क्या चीज़ फॉलो कर सकते हैं जिससे आपका स्वास्थ्य उत्तम हो। क्योंकि कहा गया है कि सबसे बड़ी संपत्ति आपका स्वास्थ्य है, आपका शरीर है, जो कुदरत का दिया हुआ सबसे नायाब तोहफा है दोस्त। तो इसको स्वस्थ रखना जिम्मेवारी किसकी है? आपकी। तो आज का जो वीडियो है, उन छोटी छोटी प्रैक्टिस जो मैं फॉलो करता हूँ, सोचा एक वीडियो के थ्रू आप लोगों से जानकारी शेयर करूँ। तो दोस्तों, शरीर जो है आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, भगवान का दिया हुआ। यही वो चीज़ है जो आपको आगे की तरफ लेके जाती है। लेकिन कुछ लोग इसी का ध्यान नहीं देते हैं दोस्त, जो कि सबसे बहुत ज़रूरी है आपके लाइफ के लिए। तो आप अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। ऐसी क्या क्या नियम है, छोटे छोटे नियम, जिसको अपना करके आप लाइफ में हेल्दी लाइफ आप जी सकते हैं, लंबी उम्र आप जी सकते हैं, हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप सुखी रह पाएंगे, आप खुश रह पाएंगे हमेशा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं किससे? सोने से। जब रात को हम सोते हैं तो आपको कैसे सोना चाहिए? स्वर विज्ञान के कुछ नियम जो मैंने कभी किस बुक्स में पढ़ा था, स्वर विज्ञान की एक बुक्स है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। उसमें ऐसा क्या बताया गया है कि आप अपने स्वर को, आप अपने श्वास जो आने जाने की जो रिदम है, इसको कंट्रोल करके, इस पे ध्यान दे करके आप स्वास्थ्य कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इसका जो नियम है, सोते वक्त जब आप सोने जाते हैं बिस्तर पे, उस समय आपका जो करवट है बाएं करवट होना चाहिए। बायां करवट जब आप सोते हैं तो इसके पीछे रीजन क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है कि हमारे लेफ्ट साइड में जो है हमारा हृदय होता है, और हृदय ही वो चीज़ है जो सारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन जारी रखता है। तो जब हम लेफ्ट साइड होकर के सोते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन पूरी रात बहुत अच्छी चलती है। जब आपको नींद आ जाए उसके बाद आपका कंट्रोल आपके शरीर पे नहीं होता, फिर सबकॉन्शियस माइंड आपका पूरे शरीर का कंट्रोल करता है। आप कैसे करवट बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जब आप कॉन्शियस रूप में जाग रहे हैं, जब आप सोने जा रहे हैं, उस समय आपका करवट बाएं करवट होना चाहिए। और फिर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा महसूस करेंगे सुबह में, जब आप कुछ दिन इस छोटी सी नियम को, सोते तो सभी हैं यार, बस छोटी सी एक प्रैक्टिस है, आप 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। आपका हाजमा अगर प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे सही होने लग जाएगा, आपका शरीर सही होने लग जाएगा, आप खुश रहना शुरू कर देंगे। तो छोटी सी नियम है जो कि आप लोग भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। तो सोते वक्त आपका करवट बायां करवट होना चाहिए, आप सो जाइए। सुबह जब आप उठते हैं तो सो के उठते वक्त आपको क्या करना है उस पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले जब आप आँख खोलिए तो मुस्कुराते हुए उठिए, खुशी के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, धन्यवाद के साथ। आप इस सबसे पहले भगवान को, कुदरत को, प्रकृति को आप थैंक्सफुल हो करके उठिए। क्योंकि जब आप रात में सोए थे उस समय सारी दुनिया भी सोई थी, लेकिन उस समय 2.5 लाख लोग जाग नहीं पाए हैं दोस्त। जब रात को हम सोने गए थे सब साथ में सोए थे, लेकिन उनमें से 2.5 लाख लोग जाग नहीं पाते हैं, वो रात को ख़त्म हो जाते हैं दोस्त। तो जब आपकी आंख खुलती है तो वो भगवान को धन्यवाद दीजिए, नया सुबह देने के लिए, नई ज़िंदगी देने के लिए। और शुक्रिया के साथ उनको थैंक्सफुल करते हुए आपको मुस्कुराना है 2, 4, 5 सेकंड, मिनट, जितनी आप कर सकते हैं। और उस थैंक्सफुल की मुद्रा में ही बिस्तर पे सोना है। और आपका जो करवट है, जब आप जागते हैं सुबह, तो आपका जो करवट है वो दायां करवट होना चाहिए। दाईं साइड में आप करवट ले लीजिए, दाईं साइड में करवट लेकर के तब आपको जागना है। और वही बिस्तर पे बैठे बैठे धन्यवाद की मुद्रा में भगवान को धन्यवाद करना है इस शरीर के लिए जो आपको मिला है। ये बहुत ही नायाब तोहफा है दोस्त, उसके लिए धन्यवाद बोलना है। इस प्रकृति के लिए जो आपके लिए सारा कुछ एडजस्ट कर रही है, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। और जब आप जागते हैं तो आपको करना क्या है, आपको अपनी हथेलियों को आपस में ऐसे रगड़ना है, उसी मुद्रा में बैठे बैठे बेड पे ही बैठे रहना है। और इसको अपनी आँखों पे ऐसे लगाना है इस तरह से। इससे क्या होगी कि आपकी आँखों की एनर्जी बनी रहेगी, आपकी आँखों की रोशनी तेज होती है। क्योंकि जब आप कहीं मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं तो वहाँ पे जो आपको मेडिटेशन कराने वाले होते हैं, मेडिटेशन जब ख़त्म होता है तो वो लोग भी यही प्रैक्टिस आपसे करवाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, कहीं मेडिटेशन शिविर वगैरह कांटेक्ट किए होंगे तो इस तरह से जब आप अपनी हथेलियों को रगड़ते हैं तो इसमें एक ऊर्जा आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है। आप देखे होंगे, आप महसूस किए होंगे कि आपका हाथ गर्म हो जाता है। और जब उस चीज़ को आप अपनी आँखों पे लगाते हैं तो आपकी आँखों की रोशनी धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगती है। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो धीरे धीरे आपका चश्मे का नंबर कम होने लगता है।
आपकी रोशनी बरकरार रहती है पूरे जीवन। तो छोटे छोटे नियम हैं, और इसके लिए आँखों के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है। आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं मॉर्निंग में। आप कुछ ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी आँखों के लिए है, जो आपके दिमाग के लिए, आपके माइंड के लिए है। तो वो एक्सरसाइज भी आप बैक वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो दूसरा क्या करना है आपको, हथेलियों को रगड़ना है, उसको आँखों पे रखना है, और फिर जब आप नीचे ज़मीन पे पैर रखने लगे उस समय धरती माता को प्रणाम करके, और कौन सा पैर रखना है इस पे आप ध्यान दीजिए। जब आप सो के उठिए तो देखिए आपका कौन सा स्वर चल रहा है, क्योंकि जब आप सो के उठते हैं तो कोई एक स्वर चल रहा होता है, या तो बायां या तो दायां। तो जब आप चेक करेंगे इस तरह से, अब आपको पता लग जाएगा कि कौन सा स्वर हमारा चल रहा है। एक स्वर चल रहा होता है, ज़्यादा तेज हवा उससे आती है जाती है। अगर आपका बायां स्वर चल रहा है तो ज़मीन पे सबसे पहला कदम जो आपका है बायां पैर होना चाहिए। अगर बायां स्वर चल रहा है तो बायां पैर सबसे पहले ज़मीन पे होना चाहिए। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जब आप बायां पैर नीचे ज़मीन पे डालते हैं तो ज़मीन से जो एनर्जी है वो आपके बाएं स्वर को प्रभावित करती है। अगर दायां चल रहा है तो दायां पैर पहले रखिए। तो जो स्वर आपका चल रहा है, जो इंद्रियां आपको चल रही है, जो नाड़ी आपको चल रही है, उसमें वो शक्ति प्रवाहित होती है। जो ज़मीन से शक्ति आपके शरीर को सुबह सुबह मिलती है। तो ये स्वर विज्ञान में ये सब चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ है। आप उसको जब पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे तो आपके लाइफ में बहुत इसका फ़ायदा होगा दोस्त। तो दूसरा चीज़ तो ये हो गया, आपने पैर रखा ज़मीन पे, फिर आप आगे बढ़ें और थोड़ी देर आप टहलिए बिना चप्पल के। कोई चप्पल जूता कुछ नहीं पहनना है। फर्श में, घर में अगर आपका छत है तो 2-4 मिनट ही खाली पैर आपको घूमना है, टहलिए उसको। उसके बाद आपको जो भी काम करना है आप उसको कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर भी पहले भी बताया आपको कि आप सुबह जब उठते हैं तो ब्रश वगैरह को त्यागिए, क्योंकि हमारे इंसेस्टर जो होते थे, हमारे ऋषि मुनि हैं, जो पहले के हमारे बाबा परदादा होते थे, वो लोग दातुन करते थे और उनकी दांत 80 और 90 साल की उम्र में भी बहुत मजबूत होते थे। तो क्यों होते थे? वो लोग हमेशा दातुन यूज करते थे। और आजकल के लोग केमिकल वाला ब्रश और टूथपेस्ट और पता नहीं क्या क्या यूज हो रहा है। तो दोस्त, आपके आसपास नीम का दातुन मिलेगा, उसको आप करिए। और नीम के दातुन से जब आप दिन की शुरुआत करते हैं तो पूरा दिन आप फ्रेश महसूस करेंगे। आपके शरीर, मुंह से बदबू भी नहीं आएगी, आप बिल्कुल फ्रेश तरोताज़ा अपने आप को फील करेंगे। तो छोटे छोटे कुछ नियम हैं जो आपके साथ शेयर किया हूँ दोस्त। मैं करता हूँ, सबसे अच्छा नियम है कि जो मैं सीखता हूँ, जो मैं अपने लाइफ में सीखने लगता हूँ, उसको मैं एक वीडियो बना के आप लोग को सिखाने लग जाता हूँ दोस्त। तो कहा भी जाता है कि कोई भी चीज़ अगर आपको अपने लाइफ में हासिल करना है, सीखना है, तो आप उसको सिखाना शुरू कर दीजिए। उस सिखाने से क्या फ़ायदा होगा कि आपका तो रिवीजन होगा, क्योंकि आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो आपका जो ज्ञान है वो बढ़ता चला जाएगा। और हो सकता है इस सामने वाली वीडियो न जाने कितने लोगों के पास जाएगा, तो शायद उनमें से कोई एक लोग उस चीज़ को पकड़े, उस चीज़ को समझे, उस चीज़ को सीखें, और हो सकता है उनके लाइफ में भी फ़ायदा हो। जैसे मेरे को फ़ायदा हो रहा है, हो सकता है जो देख रहे हैं हमारे भाई दोस्त लोग, उनको भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो इसीलिए मैं जो भी चीज़ सीखता हूँ, सोचता हूँ एक वीडियो बनाऊँ, आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। आप लोग उसको पसंद करते हैं, नहीं करते, हमें तो नहीं है दोस्त, हमें तो पता ही नहीं है ये चीज़। लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो इसीलिए जो सीखने की प्रक्रिया है, पूरी ज़िंदगी आप बना के रखिए, विद्यार्थी बन के रहिए। जहाँ से ज्ञान मिलता है, ज्ञान की कोई वो लिमिट नहीं है दोस्त। जहाँ से आपको सीखने का मिलता है उसको सीखिए। जजमेंट मत कीजिए कि सिखाने वाला कौन है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ज्ञान पे किसी का अधिकार नहीं है। जहाँ से आपको सीखने को मिलता है, छोटा बच्चा भी है, उससे आप सीखिए कैसे हंसना है, कैसे खुश रहना है। वो बच्चा भी आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखा के जाता है। छोटे बच्चे को देखिए, कभी आप उसको उदास नहीं देखे होंगे दोस्त। लेकिन बड़े होने के बाद लोग कितना दुखी हो जाते हैं, कितना छोटी छोटी चीज़ों को लेकर दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी होना है दोस्त? इस कुदरत ने आपको सब कुछ दिया, इतना कुछ दिया है, आप खुश रहिए ना हमेशा। क्योंकि कहा गया है कि हाथी मन भर खाना खाता है और चींटी कन भर खाना खाता है। उसको भी एक कुदरत प्रोवाइड करा रही है, उसके बच्चे को भी प्रोवाइड करा रही है। जो उसके पूरे फैमिली है हाथी के, उन सबको खाना मिल रहा है। आखिर ये कौन चला रहा है इतना बड़ा सृष्टि दोस्त? पूरे सृष्टि में कोई भी जीव जंतु चिंता नहीं करता है, सिर्फ आपके और हमारे छोड़ा करके। इंसान ही एक ऐसा जीव है जो चिंता में डूबा रहता है, शकल उतरा हुआ रहता है, लगता है शरीर में एनर्जी ही नहीं है। अरे दोस्त, जो आपके अनुसार जो काम नहीं हुआ, समझो कि बहुत अच्छी बात है। आपने कुछ सोचा और नहीं हुआ तो समझो अच्छी बात है, क्योंकि अब जो होगा
वो किसके किसके द्वारा होगा? वो जो करेगा ऊपर वाला करेगा, और ऊपर वाला कभी गलत नहीं होता। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा होगा, बस उसको आपको स्वीकार करना है और हमेशा आगे बढ़ना, कर्म करना आपका काम है। फल की चिंता मत कीजिए, फल तो बाई प्रोडक्ट है दोस्त। जब आप कर्म करोगे तो फल तो अपने आप आएगा, किसी न किसी रूप में कुदरत आपको दे देती है वो चीज़, जैसा भी आप कर्म करते हो। क्योंकि कुदरत जो है वो बैलेंस बनाती है किसी भी चीज़ में। अगर किसी लोगों के साथ आप अच्छा करते हो तो अगर वो बंदा आपके साथ अच्छा नहीं किया तो कोई और आपके साथ अच्छा कर देगा, क्योंकि कुदरत अपने ऊपर कर्ज नहीं रखती है दोस्त। तो हमेशा अच्छे काम करते रहिए और आने वाला भविष्य है उसकी सुधार हो जाए, वो आने वाला भविष्य जो आपका ज़िंदगी है वो अच्छा हो जाए, इसके लिए अभी से सुधर जाइए, अभी से अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, अच्छे अच्छे बात सीखिए, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा बनाइए और हमेशा लाफ्टर व्यायाम क्या है दोस्त? आप 10 से 15 मिनट डेली आपको हंसना है, खुल के हंसना है बिल्कुल। आप इसको आप मोबाइल में कोई ऐसा वीडियो बना लीजिए जिसमें कॉमेडी वगैरह हो, उसको आप देखिए। आप 1 मिनट 2 मिनट से उसको शुरू कीजिए और हो सकता है घर के और भी फैमिली को इसमें शामिल कीजिए और आपको हंसना है बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, और उस कॉमेडी को देखिए और हंसिए। 2-2 मिनट 3-3 मिनट से आप इस प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं और फिर देखिए आपका लाइफ कैसे फूलों की तरह खिलने लग जाएगा दोस्त। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगता है कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर और इसी विषय में स्वास्थ्य से संबंधित और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं और भी ऐसे वीडियो बनाऊंगा। जो चीज़ मैं फॉलो करता हूँ सोचता हूँ आप लोग के साथ भी बताऊँ, वो चीज़ बताऊँ कि आप लोग ऐसा क्या कर सकते हैं। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रकृति के साथ बैलेंस बना के चलूँ इस प्रकृति के साथ, ताकि हमारा लाइफ में भी बैलेंस हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सारे दोस्तों को दिल की गहराइयों से वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। सारे दोस्तों को जय हिंद।